नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जो 14 जनवरी 1761 को पानीपत हरियाणा भारत में हुआ था। यह मराठा साम्राज्य जिसका नेतृत्व मराठा संघ ने अपने कमांडर इन चीफ सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में किया था और दुरानी साम्राज्य जिसका नेतृत्व अफगान राजा अहमद शाह दुरानी ने किया था, जिसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप अहमद शाह दुरानी और उनकी सेना को निर्णायक जीत मिली। इससे मराठों को भारी नुकसान हुआ और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम भी हुए। आगे है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। हालांकि इस लड़ाई के कारण लड़ाई से पहले के दशकों में निहित थे। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का सम्राट बना। 1339 में अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण के दौरान नादिर शाह के साथ था और इस प्रकार वह मुगल सम्राटों और साम्राज्य की कमजोरी से अवगत था। इसके अलावा बाद के मुगलों ने सीमाओं में सड़कों और दर्रों की पूरी तरह उपेक्षा की। सीमा की सुरक्षा के लिए कोई खुफिया जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाया। हालांकि हैजा फैलने के कारण अफगान सेना और अहमद शाह अब्दाली ने पीछे हटने का फैसला भी किया था। आगे हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का विस्तार कहां-कहां तक था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था और इस प्रकार उत्तर भारत में सत्ता शून्यता पैदा हो गई। मराठा साम्राज्य की शक्ति बढ़ रही थी और उन्होंने शीघ्र ही मुगलों के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। 1737 में मुगलों को अंततः दिल्ली के बाहरी इलाके में मराठा शासक बाजीराव ने पराजित कर दिया और कई क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ये थे मराठा साम्राज्य का विस्तार कहां-कहां तक था। आगे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण पढ़ेंगे कि किन कारणों के कारण पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट में से एक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। मराठों ने दक्कन में कई क्षेत्रीय राज्यों पर कब्जा करने के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली थी। वहीं नादिर शाह जो अफगानिस्तान का शासक था पहले, द्वारा भारत पर आक्रमण से मुगलों का पतन तेज हो गया, जिससे 1739 में तख्त-ए-तौस मतलब मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया गया। तख्त-ए-तौस वो था जो शाहजहां ने बनवाया था, जो जिस पर हीरे मोती जड़ित थे, जो जिसको फिर वह दीवाने आम लगाता था। नादिर शाह की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक बना और उसने दुरानी साम्राज्य स्थापित की। भारत पर कब्जा करने के दौरान जब उसके बेटे लाहौर में युद्ध हार गया तो उसने खुद भारत पर हमला करने की योजना बनाई। अहमद शाह अब्दाली ने सन 1759 के अंत तक अपने अफगान कबीलों के साथ लाहौर को जीतते हुए दिल्ली के नज़दीक पहुंचा। पानीपत से पहले करनाल और कुंजपुरा में अफगान और मराठा सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध ने दुरानी को इस हद तक क्रोधित कर दिया था कि उसने मराठों पर हमला करने के लिए हर कीमत पर यमुना नदी पार करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच महीनों तक छोटी-छोटी लड़ाइयां चलती रही, जिसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम हमले के लिए इकट्ठी हुई। इस दौरान मराठा सेना का खाना लगभग खत्म हो गया था। आगे है कि युद्ध की तारीख 14 जनवरी 1761। पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को घमासान युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में गारदी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गारदी ने मराठों का साथ दिया। वहीं दोआब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मराठों को रसद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी सेना में भूखमरी फैल गई। वहीं अहमद शाह की सेना को अवध और रुहेलखंड से रसद की आपूर्ति हो रही थी। 14 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे शुरू हुए इस युद्ध में दोपहर के समय तब बड़ा परिवर्तन आया जब सदाशिव भाऊ अपने हाथी से उतरकर घायलों का जायजा लेने लगे।
इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव भाऊ अपने हाथी पर नहीं हैं, तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान ना होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इसी भगदड़ में सैकड़ों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके को सबसे अच्छा मौका समझा और अपने रिजर्व 15,000 सैनिकों को भी युद्ध में उतार दिया। अफगान सैनिकों ने मिलकर बचे खुचे मराठा सैनिक जो सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में लड़ रहे थे उन्हें खत्म कर दिया। इस युद्ध में कई बड़े मराठा सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिव भाऊ तथा जानकोजी सिंधिया भी मारे गए। इब्राहिम खान गार्दी, जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में मौत हो गई। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में सत्ता में समीकरण बदल दिए। मतलब कि सदाशिव भाऊ थे जो सेना की कमान संभाले हुए थे, वो अपने सैनिकों का जायजा लेने, मतलब उनसे पूछने के लिए अपने हाथी से नीचे उतर गए। जब सेना ने देखा कि हमारे जो प्रमुख हैं वही नहीं है, तो उन्होंने डर के मारे मैदान से भागने लगे। यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। आगे है युद्ध में मराठों के पराजय के कारण बताएंगे। यहाँ पे मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के पास प्रारंभ से ही धन का अभाव था। उनके पास एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी। इस युद्ध में मराठों की राजपूत, जाटों और सिखों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए राजी कर पाने में असमर्थता घातक साबित हुई। अफगानों को रोहिलखंड के नवाब और अवध के नवाब से आर्थिक और सैनिक सहायता मिल गई। उसे भोजन सामग्री की इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जितनी मराठों को। उसने अपनी सेना की सहायता से मराठों की भोजन सामग्री आने के सभी मार्ग भी बंद कर दिए। इस युद्ध के दौरान मराठों की सेना में अनुशासन की कमी थी। इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर व ग्वालियर के महाराज सिंधिया के भाऊ साहिब से अच्छे संबंध नहीं थे। मल्हार राव होलकर ने पानीपत के मैदान में सुस्ती दिखाई और जब मराठों की हार हुई तो अपनी सेना सहित भाग गया। वहीं अहमद शाह अब्दाली की सेना में कड़ा अनुशासन था। अफगानों की रण पद्धति भी मराठों से बहुत अच्छी थी। अन्य कारणों में से एक यह था कि अफगानों का तोपखाना अधिक प्रभावी था। आगे है पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम क्या निकले। इस संघर्ष ने उत्तर में मराठों के भविष्य के अग्रिमों को रोक दिया और उनकी भूमि को लगभग 10 वर्षों तक अस्थिर बना दिया। इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान पेशवा माधवराव का शासन उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्हें पानीपत में हार के बाद मराठा वर्चस्व को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। पेशवा माधवराव ने पानीपत के 10 साल बाद 1771 में उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना और विद्रोही शासकों को दंडित करना था, जिन्होंने रोहिला जैसे अफगानों के साथ सहयोग किया था या पानीपत के बाद मराठा प्रभुत्व को नकार दिया था। इस अभियान की जीत को पानीपत के लंबे इतिहास के समापन के रूप में भी देखा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।